Vacuole, we saw vacuole is required for firmness. It gives firmness to the plant cell, right? If the vacuole is filled with water, the plant will stand upright. If not, it will start to wilt. Animal cells have many vacuoles. They are small in number, but plant cell has a central large vacuole which is fluid filled. Now, let's start into diving deep into what else is present in the cytoplasm. Till now we have covered all the cell organelles. अभी तक के हमने एक लिस्ट देखी थी स्टार्टिंग में, जिसमें हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स का नाम देखा था. We have one by one studied all the cell organelles which are present in the body. Now let's start studying about the DNA. अब जो बच्चों हमारा पार्ट आएगा चैप्टर में, that will deal with how the DNA is the mastermind of the cell, how the cell will divide, किस तरीके के सेल के डिविजन्स होते हैं, ये सारी बातें हम चैप्टर के इस वाले हिस्से में पढ़ेंगे. We are approaching towards the end of the chapter and the last few topics are the most important topics. आप कहेंगे मैम हर बारे में ये हर एक टॉपिक के बारे में यही कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से the DNA, the cell division and all the topics that I am going to cover in the last part of this video are going to be very important. It is going to give you a base for biology as well as a little bit of chemistry. So please stay tuned and pay attention to the lecture. Now the synthetic DNA experiment that took place in 2010. हम बोलते हैं कि DNA मास्टरमाइंड है, DNA जेनेटिक मटेरियल है. एक सेल या एक बॉडी कैसे दिखनी चाहिए, राइट? आप सेल बोलो, सेल के टिश्यूज बोलो, टिश्यूज का ऑर्गन बोलो, ऑर्गन का ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बोलो, ये सारी चीजें दिखती कैसी है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल हैव a trend of having a brown colored eye, राइट? किसी किसी के फैमिली में बहुत लोगों की आई कलर ब्राउन होता है, या कोई फैमिली है जिसमें सब टॉल है, एवरीबडी इज 6 feet एंड अबव. सो ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करती है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट? इट इज बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ डीएनए और द जेनेटिक मटेरियल. नाउ टू सी दैट द डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है, yeah, you know, just to prove that the information that is being passed from one generation to another is because of the presence of DNA, J. Craig Venter and his team proposed or did an experiment which is called as the synthetic DNA experiment. So basically बच्चों इसमें क्या किया गया? They synthesized a DNA, बैक्टीरियल डीएनए उन्होंने लैब में सिंथेसाइज किया. ठीक है, डीएनए वगैरह दिखते कैसे हैं? अब ये 2010 में एक्सपेरिमेंट हुआ है बच्चों. सो द माइक्रोस्कोप्स वर वेरी एडवांस, द infrastructure of the laboratories was very advanced. So because of that the DNA could be synthesized in the lab. और ये लैब में डीएनए सिंथेसाइज करने के बाद एक बैक्टीरिया लिया, वो बैक्टीरिया का खुद का जो डीएनए था, the actual chromosomal DNA of the bacteria was removed and the synthetic DNA that was composed in the lab was inserted into the bacteria. ठीक है, ये हमने इंसर्ट कर दिया बैक्टीरिया के अंदर. तो मास्टरमाइंड कौन बन गया अब ये बैक्टीरिया का? हमारा सिंथेटिक डीएनए became the mastermind of this bacterial cell. जैसे ही हमने डीएनए इनकॉर्पोरेट किया, अब देखो भाई, अगर आपको समझना है कि घर का बेसिक होता है ब्लूप्रिंट, तो आप देखोगे कि भाई ब्लूप्रिंट में 4 कमरे दिए हैं तो घर में भी 4 कमरे होने चाहिए. ब्लूप्रिंट में 2 फ्लोर्स है तो घर में भी 2 फ्लोर्स होने चाहिए. उसी तरह सिंथेटिक डीएनए में जो भी इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट ने डाली कि सेल डिवीजन कैसा होना चाहिए, सेल साइकिल कैसी होनी चाहिए, उसी तरीके से बैक्टीरियल सेल बिहेव करने लगा. तब साइंटिस्ट ने मान लिया कि सेल का मास्टरमाइंड इज नथिंग बट द जेनेटिक मटेरियल व्हिच इज डीएनए. So the DNA was inserted into a bacterial cell whose original DNA was removed and the cell grew and divided according to the instruction which was given in the synthetic DNA.
सो डीएनए कंट्रोल्स द सेल स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज. इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आया कि मास्टरमाइंड ऑफ अ सेल इज नथिंग बट इट्स डीएनए. आर वी ऑल क्लियर? तो डीएनए पे आगे पढ़ाई करने से पहले या डीएनए के सेल डिवीजन के अंदर होने वाली चीजों से जानकारी लेने के पहले हमने समझ लिया कि मास्टरमाइंड ऑफ द सेल इज डीएनए और द जेनेटिक मटेरियल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ. देखो बच्चों, दो वर्ड्स यूज किए, एक तो सेल ग्रोथ और दूसरा सेल डिवीजन. अगर हम बात करते हैं सेल ग्रोथ की, तो ग्रोथ मतलब साइज में ग्रो होना. करेक्ट. एक छोटा सा सेल था, नया नया डिवाइड होके बना है अभी, ठीक है, न्यू सेल बना है, उसके अंदर न्यूट्रिशंस आएंगे, उसके अंदर उसकी लाइफ साइकिल बढ़ेगी तो उसका साइज भी बढ़ेगा. बट सेल्स का साइज एक लिमिट तक के ही बढ़ सकता है. ऑल राइट, एवरी सेल हैज अ पर्टिकुलर साइज एंड द साइज will always remain up to a particular point. तो ग्रोथ तो होगी, सारे सेल्स में ग्रोथ होगी, but only up to a certain limit. Am I right? So एक चीज हो गई सेल ग्रोथ, दूसरी हुई सेल डिवीजन. अंडरस्टूड? डिवीजन का मतलब क्या? तोड़ के नया बनाना या एक से दो बनाना, एक से मल्टीपल बनाना, इसको हम कहेंगे सेल डिवीजन. सो cell divide to replace old, dead and damaged cell. एक ना fact है that in every 7 years all the cells of your body are replenished. मतलब क्या? 7 साल के अंदर अंदर आपके बॉडी में जितनी भी सेल्स है सारी की सारी रिप्लेनिश, मतलब कि नई बनती है धीरे धीरे. ऐसे नहीं कि 7 साल बाद एक ही साथ सारी सेल्स आपकी चेंज हो गई, बट धीरे धीरे इट्स अ प्रोसेस. पुरानी सेल्स को बिकम डेड एंड उसकी जगह लेने आ जाते हैं नए सेल्स. सो किसके लिए जरूरी है? to replace the dead and damaged cell and it is essential for growth and repair. So अगर आप एक छोटा सा पौधा लगाते हैं आपके गार्डन में, तो आप धीरे धीरे देखेंगे उसको, पहले तो वो प्लांटलेट होगा, उससे छोटा सा श्रब होगा, उसके बाद थोड़ा और हाइट बढ़ेगा और फिर वो ट्री बनेगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सेल्स साइज में भी बढ़ रहे हैं और सेल्स नंबर में भी बढ़ रहे हैं. सो इट इज यूज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन. तो ग्रोथ का मतलब तो समझ आया. अब रिपेयर मतलब क्या? कहीं कट लगा है, ठीक है, कभी छिल गया है, हम कितना गिरते पड़ते रहते हैं. सो ये जो सेल्स आपने लूज करी है, कहीं कुछ कट गया है, कहीं कुछ लग गया है, तो वो जो सेल्स आपने लूज करी है उसको रिप्लेस करने के लिए या उस जगह को रिपेयर करने के लिए, वुंड हीलिंग के लिए भी नए सेल्स चाहिए और रिप्रोडक्शन के लिए भी. मतलब एक इंडिविजुअल है, उससे एक नया इंडिविजुअल बनाना है, उस इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करना है, तो भी आपको सेल्स को डिवाइड करना पड़ेगा. अब बच्चों रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा. तो वो नया ऑर्गेनिज्म कहाँ से आएगा? प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल से आएगा. मतलब क्या? कोई एक पेरेंट सेल होगा जो आगे जाके डिवाइड करके डॉटर सेल्स बनाएगा, जो रिप्रोड्यूस करेगा. पर वो रिप्रोडक्शन भी पहले कोई आपको प्री एग्जिस्टिंग सेल चाहिए जो डिवाइड हो और रिप्रोड्यूस द न्यू सेल्स. Am I right? A cell can grow only up to a certain size and further growth occurs by forming of new cells. तो पहले तो सेल का ग्रोथ होगा और जब वो एक साइज का पहुंच गया तब उसमें डिवीजन होके सेल्स का नंबर बढ़ेगा. So for example, the onion root tips grow continuously to form many cells that are actively dividing. तो ये देखो भाई, आपने घर में कभी एक्सपेरिमेंट नहीं भी किया हो तो अब कर सकते हैं. एक ग्लास लीजिएगा, ये अनियन का नीचे वाला हिस्सा वो होता है ना जहाँ पे आपको ऐसे हेयर दिखते हैं, सो वो हेयर वाला हिस्सा काटिएगा और ऐसे इन्वर्ट करके ग्लास के अंदर रख दीजिएगा. कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि देयर आर सम ग्रीन कलर्ड आउटग्रोथ्स दैट आर फॉर्म. इस तरीके की कुछ ग्रीन कलर की आउटग्रोथ्स आपको देखने को मिलेंगी. क्यों?
क्योंकि जो अनियन का टिप होता है उसमें एक प्रकार के सेल होते हैं विच आर डिवाइडिंग कंटिन्यूअसली। सो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स मतलब क्या, जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगी। सो दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन द टिप ऑफ अनियन। Under the microscope, these cells can be seen at different stages of cell division. तो अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे पहुंच चुके हैं बच्चों, विच इज सेल डिविजन। तो जब आप देखेंगे ये जो सेल्स है जो एक्टिवली डिवाइड कर रही है, 1 से 2 बना रही है, 2 से 4 बना रही है, इस तरीके से n नंबर ऑफ सेल्स बना रही हैं, तो जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर उनको देखेंगे तो आपको अलग अलग फेजेस में सेल्स दिखेंगी। देखो बच्चों, जब हम एज अ पर्सन बात करेंगे कि एक इंडिविजुअल अगर कोई नए इंडिविजुअल को जन्म देता है, जैसे मदर गिव्स बर्थ टू अ यंग वन, ठीक है, यहां पर भी क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब इस रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मदर जो कि चाइल्ड थी कभी ना कभी, द मदर, द चाइल्ड, द गर्ल गोज थ्रू ग्रोथ। ग्रोथ होती है छोटे से बच्चे से, शी बिकम्स अ वुमन, शी बिकम्स एन अडल्ट, and when she becomes an adult she can then participate in reproduction। उसी तरीके से एक सेल है जो पहले बहुत ही छोटा था, तो जब ये छोटा था तो ये नॉर्मल सेल क्या था, अब ये डिवाइड नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे इसके डीएनए के अंदर, डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। तो आपको अगर चेक करना है कि आपके सेल में डिवीजन शुरू हुआ है या नहीं, तो आप फोकस कहाँ करेंगे, इन द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस में सबसे पहले क्या होगा, जो टाइटली वाउंड डीएनए था। याद करो बच्चों, हम पढ़ चुके हैं कि डीएनए जो बहुत लंबा होता है उसको न्यूक्लियस में कैसे स्टोर करते हैं, बाय वाइंडिंग इट, टाइटली उसकी वाइंडिंग करी जाती है, पैकेजिंग करी जाती है, कुछ कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो उसकी पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। सो द टाइटली पैक्ड डीएनए इज नोन एज क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है सेल को, जो उसका क्रोमोसोम है जो बहुत ही टाइटली पैक्ड है, वो क्रोमोसोम को पहले वो लूज करेगा, क्योंकि अभी क्या होने वाला है, जो सेल डिवाइड होने जा रहा है उस सेल के डीएनए को पहले अपनी कॉपीज बनानी पड़ेंगी। सो बच्चों, जब एक सेल विल गिव राइज टू अ न्यू सेल, फर्स्ट इट हैज टू रेप्लिकेट इट्स ओन डीएनए। तो पहले वो क्या करेगा, उसको अपनी डीएनए की कॉपीज बनानी है। वो कॉपी बनाने के बाद जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसको हाफ हाफ करेगा। यही सारे कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं इन द सेल डिवीजन। हम धीरे धीरे इनको एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको अलग अलग, पहले डीएनए अनवाइंड हुआ, ठीक है, अनवाइंड हुआ मतलब अच्छे से देखने को मिला आपको वो सेल में। उसके बाद क्रोमोसोम्स अपने आप को आधे आधा डिवाइड करेंगे। जो मदर के क्रोमोसोम्स नंबर थे उन्होंने अपने आप को डिवाइड किया, अलग अलग किया, सो दैट डॉटर में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाने चाहिए। ये सारी चीजें अभी सुन के आपको ओवरवेलमिंग लग सकती है, हम धीरे 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 करके इन टॉपिक्स को समझेंगे, डू नॉट वरी एट ऑल। सो उन टॉपिक्स पे आगे बात करने से पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। क्रोमैटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम नंबर कैसे अलग अलग है, क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज कैसे करेंगे, अपने आप को डिवाइड कैसे करेंगे, हम इन सारी चीजों पे धीरे धीरे बात करेंगे, एक साथ बता के आई वोंट कंफ्यूज यू। हम स्टेप वाइज जाएंगे। पहले हम देखेंगे देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। ऑलराइट, कौन से सेल में कौन सा डिवीजन होगा हम आराम से समझेंगे, एंड देन यू विल हैव नो कंफ्यूजन इन दीज टॉपिक्स। So, cell division is the process when new cells are formed from pre-existing cells। तो मैंने क्या कहा, एक सेल का डिवीजन होने के लिए या रिप्रोडक्शन होने के लिए पहले कुछ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हमें चाहिए। ये क्या करता है सेल डिवीजन, एड सेल ग्रोथ, रिपेयर टिश्यूज एंड रिप्रोडक्शन। हमने देख लिया कि रिपेयर के लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, छोटे से प्लांट से बड़ा प्लांट बनाना है, ग्रोथ करवानी है प्लांट की, तो नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होने चाहिए। नंबर कैसे बढ़ेगा, बाय डिवीजन। एग्जाम्पल, स्किन सेल्स डिवाइड रेगुलरली टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल। तो आपने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स में सुना होगा
कि ये वाला स्क्रब यूज करो, वॉलनट वाला स्क्रब यूज करो फेस के ऊपर, स्किन के ऊपर कॉफी वाला स्क्रब यूज करो। तो ये स्क्रबिंग क्यों होती है? हमारे बॉडी पे ना डेड स्किन सेल्स जमा हो जाती है, बहुत सारी डेड स्किन होती है, वो डेड स्किन जमा हो जाती है। अब वो डेड स्किन क्यों है? क्योंकि जो स्किन की सेल्स है वो रैपिडली डिवाइड करती है, तो पुरानी सेल्स बिकम डेड सेल्स, जिसको रिप्लेस करने के लिए न्यू सेल्स कीप ऑन फॉर्मिंग। सो रेगुलरली स्किन के सेल्स डिवाइड करते हैं। अब सेल साइकिल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स बोथ डिवाइड। तो याद है बच्चों, हमने देखा था प्रिमिटिव सेल्स मतलब प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड नहीं होते सेल ऑर्गेनेल्स, एंड यूकैरियोटिक सेल जैसे प्लांट और एनिमल सेल। तो सारे सेल्स में डिवीजन तो होगी भैया, सारे के सारे सेल्स रिप्रोड्यूस तो करेंगे ना, बिकॉज लीनिएज आगे कौन ले जाएगा। सो ये रिप्रोडक्शन या सेल डिवीजन सारे सेल्स के अंदर देखा जाएगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल है भाई, नए जमाने का सेल है, नया इवॉल्व्ड सेल है, सो इट विल डिवाइड इन अ मोर कंट्रोल्ड एंड ऑर्डरली मैनर। इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स है उसके पास, हर काम करने के लिए उसने डिप्लॉय कर रखे हैं लोग, राइट। तो आप देखेंगे अगर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके पास एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, तो इस कंपनी की क्या कह सकते हैं सारी साइकिल्स या इस कंपनी के सारे काम कैसे होंगे? बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से होंगे, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट को अपना अपना काम दे चुके हैं हम। यूकैरियोटिक सेल में भी अलग अलग ऑर्गेनल्स है, दे आर एक्टिंग एज डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एंड सारे डिपार्टमेंट अपना रोल अलग अलग तरीके से निभा रहे हैं, जिसके वजह से जो सेल की एक साइकिल होती है बच्चों, सेल साइकिल मतलब ही क्या, इट इज अ साइकिल ऑफ डिविजन ऑफ सेल। तो सेल अपने अलग अलग फेजेस में होती है जब वो डिविजन अंडरगो करने वाली है, एंड इट इज अ मोर कंट्रोल्ड एंड ऑर्डर्ड साइकिल। दिस कंट्रोल्ड प्रोसेस इज कॉल्ड द सेल साइकिल। तो समझ में आया बच्चों, एक साइकिल है। तो आप आगे हम पढ़ेंगे एक साइकिल होती है जिसमें अलग अलग फेजेस होते हैं, और हर एक फेज इतना वेल डिफाइंड तरीके से देखा जाता है या परफॉर्म किया जाता है ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। चलो बच्चों, हम सेल साइकिल या सेल डिवीजन से आगे जाने से पहले एक छोटा सा डिफरेंस आपको बताना चाहते हैं ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स। हमारे बॉडी में दो तरीके की सेल्स होती हैं, वन इज सोमैटिक सेल एंड द अदर इज जर्म सेल। So there are two major types of cell, somatic cell and germ cell. तो देखो बच्चों, आपके बॉडी में 99% ऑफ सेल्स आर सोमैटिक सेल्स, जैसे आपकी नर्व सेल्स हो गई, मसल सेल्स हो गई, आपकी स्किन की एपिथेलियल सेल्स हो गई, ऑल ऑफ दीज सेल्स कम अंडर सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल का मतलब क्या है? उसको आगे जाके कोई डिवीजन या कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनाना। कहने का मतलब क्या, उसको खुद के जैसे दिखने वाले ही और सेल्स बनाने हैं, उसको अलग कोई सेल बनाने की जरूरत नहीं है। नाउ जब मैं जर्म सेल समझाऊंगी तो आपको सोमैटिक सेल अपने आप समझ जाएगा। तो जर्म सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जैसे स्पर्म एंड एग या सेकेंडरी oocyte भी कहते हैं उसे। ये जो स्पर्म एंड एग है, इनको फर्टिलाइज होना है और फर्टिलाइज होके आगे एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना है। सो जो सेल्स फर्टिलाइज होंगे वो सेल्स कहलाए जाएंगे जर्म सेल्स। तो जर्म सेल्स आर दो सेल्स which participate in reproduction, whereas somatic cells do not participate in reproduction. So the basic difference is, कुछ सेल्स होंगे reproductive cells जैसे sperms and egg, लड़कों में स्पर्म्स, फीमेल्स में एग या ओवम या सेकेंडरी oocyte, और बाकी उन दो सेल्स को छोड़ के जितने भी बॉडी में सेल्स है उन्हें हम कहेंगे सोमैटिक सेल्स। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे बहुत जल्दी। जो सोमैटिक सेल्स होता है ना बच्चों, मैंने आपको बताया डीएनए को टाइटली पैक करके, बहुत ही टाइटली पैक करके बनता है एक क्रोमोसोम। उस क्रोमोसोम का नंबर
in somatic cell is 46 या 23 pairs of chromosome. तो आपके बॉडी में जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं, आप मसल सेल्स बोलो, न्यूरॉन सेल्स बोलो, सबके अंदर ऐसे कुछ क्रोमोसोम्स होंगे. और कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 क्रोमोसोम्स होंगे. समझ में आया? ये 46 क्रोमोसोम्स जो हैं सोमैटिक सेल के अंदर होंगे. इसी का आधा, 46 का आधा क्या? 23 क्रोमोसोम्स होंगे आपके जर्म सेल्स के अंदर. तो जर्म सेल्स हैव 23 क्रोमोसोम, उन्हें कहा जाता है हैप्लॉइड सेल्स. और सोमैटिक सेल्स में होते हैं 46 क्रोमोसोम, इसीलिए उन्हें कहा जाता है 2n या डिप्लॉइड सेल. तो n मतलब 23. सोमैटिक सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स है? 2 into n मतलब ही 46. और जर्म सेल्स में कितने क्रोमोसोम है? n या 23 क्रोमोसोम्स. So this is the basic difference between germ cell and somatic cell, जो हर एक बच्चे को बायोलॉजी पढ़ने के पहले पता होना चाहिए.